गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त मतलब कि फैन हूँ, और मेरा प्रश्न ये है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो यहाँ के लोग बाग जो है कुछ ब्राह्मण जो पंडित है वे बोलते हैं कि ब्राह्मण को हरिजन के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि समझ जाओ आप। ठीक है, तो क्या ये सच है? देखो ऐसा है, भोजन वहाँ करना चाहिए जहाँ पवित्रता हो। यदि किसी हरिजन के घर में भी यदि पवित्रता है तो आप वहाँ कर सकते हैं। निमंत्रण वाला सर, निमंत्रण वाला नहीं, देखिए ऐसा है, खान पान ना शुद्ध होना चाहिए। हम जात की बात नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। यदि आपको पता चल जाए कि ये मांसाहारी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के घर भी मत खाओ। और यदि ये पता चल जाए कि कोई शूद्र भाई बड़ा सात्विक भगवान का भक्त है तो वहाँ भी आप भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। भगवान के भक्त के घर अब कोई मांस खाता है, शराब पीता है, भले वो ब्राह्मण है, और आपको भोजन कराए तो वो खाने में तसल्ली नहीं होगी, है ना। भले हमें पता चल जाए कि ये ब्राह्मण मांसाहारी है, हम खुद उसके घर भोजन नहीं करेंगे, है ना। तो भोजन वहाँ हो जहाँ शुद्धता हो। हमें जात से कोई लेना देना नहीं कि आपकी जात क्या है। हमें आपके पवित्रता से मतलब है, आप शुद्ध हैं, आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में भगवान से प्रेम है, भगवान के भक्त हैं आप सदा भगवान को भोग लगा के खाते हैं। आज ही हमने कथा में कहा, गजेड़ियों के दोस्त गंजेड़ी होते हैं, शराबियों के शराबी होते हैं, और भक्तों के तो भक्त ही होते हैं। तो वो कोई भी जात का हो, हमें कोई लेना देना नहीं। सर एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा है कि सोच करने के बाद नहाना चाहिए, ठीक है, कथा में, तो शास्त्र में मेरे सुनने में ऐसा है कि रात को तो नहाना नहीं चाहिए सूर्योदय के बाद, क्योंकि गोहत्या लगती है ना। किसने बोला आपको? सर मेरे सुनने में आया, गलत सुना आपने। रात को नहा सकते हैं सोच करने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, आधी रात को आप सोच जाएंगे तो नहाएंगे। ये कितनी गलत गलत बातें कौन बताता रहता है? ये सर टीवी में आते हैं, सुरेश पांडे जी पंडित जी, मैं देखता हूँ, उनकी काल चक्र के नाम से आता है, वे बता रहे थे। सब चक्कर में ना पड़ा करिए, शास्त्रों को खुद उठाइए, खुद पढ़िए। सर जैसे भगवान के 24 अवतार हो गए, अब होगा 24 अवतार बुध मतलब भगवान का नारायण का, तो इसके बाद इनका अवतार नहीं होगा, क्योंकि त्रेता द्वापर और सतयुग कलयुग चलेगा, फिर बाद में भी कलयुग आएगा ना, तो फिर अंत करने कौन आएगा इसके बाद? अभी तो कल्कि भगवान आएंगे, कल्कि के बाद फिर सतयुग होगा, तो फिर सतयुग में फिर नरसिंह भगवान आएंगे, नरसिंह, फिर त्रेता होगा तो फिर राम जी आएंगे, द्वापर में फिर वही चलेगा। फिर